Hey guys, welcome to my channel. So today we are going to frost a tall cake, 1 kg tall cake with American buttercream frosting. So यहाँ पे मैंने 5 इंचेस के स्पॉन्जेस लिए हुए हैं और अब उसे मैं डिमोल्ड कर रही हूँ। मैंने केक बेक करके उसे ठंडा होने के लिए रख दिया था और फ्रिज में रख दिया था। तो जैसे ही वो चिल हो गया, अब हम उसकी डिमोल्डिंग कर रहे हैं। सो इसी तरीके से वन बाय वन हम सारे स्पॉन्जेस को डिमोल्ड कर लेंगे। चिल करके डिमोल्ड करने का रीज़न ये है कि जब हम उसे डिमोल्ड करते हैं तो हमारे स्पॉन्जेस के टूटने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं और वो ईज़िली निकल भी जाते हैं टिन से। सो यहाँ पे मैं 1 kg केक बना रही हूँ और 5 इंचेस के स्पॉन्जेस हैं तो 3 लेयर रहेंगी। एंड फर्स्ट स्टेप इज़ लेवलिंग। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप लेवलिंग का रहता है, जिसमें हम एक ब्रेड नाइफ की मदद से अपने केक को लेवल करते हैं, जिसमें हम ऊपर का डोम पार्ट जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है उसको कट ऑफ करके निकाल देते हैं इस तरीके से। और अब एक केक बेस पे थोड़ी सी नीचे मैंने बेस पे बटर क्रीम लगाई है ताकि हमारा स्पॉन्ज अच्छे से स्टिक हो जाए उसमें। और मैंने अपने स्पॉन्जेस को अच्छे से शुगर सिरप पहले ही सोक कर लिया है। अब यहाँ पे हम लेयरिंग कर रहे हैं, जिसे डॉटिंग भी कहते हैं। ये स्टेप 2 है। इसमें हम हर लेयर के बीच में फिलिंग लगाएंगे। मैं यहाँ पे बटर क्रीम फिलिंग लगा रही हूँ लेयर्स के बीच में इस तरीके से। हमेशा याद रहे आपका हाथ स्टिल रहेगा और हमेशा आपका टर्न टेबल ही रोटेट करेगा। वन बाय वन अब मैं यहाँ पे सारे स्पॉन्जेस को डॉट कर लूँगी, आई मीन लेयरिंग कर लूँगी। ये एगलेस बटर क्रीम है, देखिए कितनी स्टेबल है, काफ़ी स्मूथ है। और अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी रेसिपी के लिए डाल दूँगी। अब हमें थर्ड स्टेप है कि अपने टॉल केक को सपोर्ट देना है क्रम कोटिंग करने के पहले। तो उसमें हम बीच में एक डॉवल प्लेस करेंगे। आप 3 अलग-अलग पतले साइज़ के स्क्वायर्स भी प्लेस कर सकते हैं या फिर एक मोटा साइज़ का डॉवल बीच में प्लेस कर सकते हैं, उसको थोड़ा-सा सपोर्ट देने के लिए। और अब हम यहाँ पे क्रम कोटिंग कर रहे हैं। क्रम कोटिंग मतलब आप अपने क्रम्स को लॉक कर रहे हो, ताकि जब आप फाइनल आइसिंग करोगे तो स्पॉन्ज के जो क्रम्स रहते हैं वो बाहर नहीं आएँगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, इसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रम कोटिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बीच के गैप्स भी फिल हो जाएंगे इससे और एक पतली सी लेयर हमारे स्पॉन्जेस में लग जाएगी, जिससे कि क्या होगा, जब हम इसे चिल करेंगे तो सारे क्रम्स लॉक हो जाएंगे। इसे हम क्रम कोटिंग करते हैं। बहुत लोग ये पार्ट स्किप भी कर देते हैं, बट केक में वो फिनिशिंग नहीं आती है फाइनल आइसिंग में, इसलिए क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। बीच में हमने डॉवल लगाया है तो उसका सपोर्ट से देखिए कि अब हमारा केक काफ़ी स्टेबल है। अगर आप ये डॉवल नहीं लगाते तो चांसेस थे कि आपके स्पॉन्जेस डिसबैलेंस होते और आप प्रॉपरली मतलब आइसिंग नहीं कर पाते। तो ये स्टेप भी बिल्कुल स्किप नहीं करें, डॉवल ज़रूर लगाएं। अब पतली सी हमने यहाँ पे क्रम कोटिंग कर दिया है, पतली सी फ्रॉस्टिंग की लेयर लगा दी है इसमें और अच्छे से पूरे केक को कवर कर लेंगे बटर क्रीम से।
और इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप फ्रिज में उसे रहने दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए, तो ये सेट हो जाएगा बटर। नहीं तो फिर आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। अब ये कुछ 15-20 मिनट बाद मैंने इस केक को फ्रीज़र में रख दिया था और ये अच्छे से चिल हो गया है। तो अब हम इसमें फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं। काफ़ी स्टेबल बटर क्रीम है ये। हमेशा बेस से स्टार्ट कीजिए और इस तरीके से आप पूरे केक पे पहले जनरसली आप बटर क्रीम पूरे केक पे अप्लाई कर दीजिए। मैंने यहाँ पे वीडियो में कोई भी पार्ट स्किप इसलिए नहीं किया है कि क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सारे स्टेप्स अच्छे से देखें और अच्छे से इन्हें सीख लें। तो ये वीडियो बिल्कुल ही डिटेल्ड वीडियो है आइसिंग का, जिसे देख के आप बिल्कुल आइसिंग करना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे देख के आप आइसिंग सीख सकते हैं, टॉल केक में आइसिंग कैसे की जाती है। क्योंकि हमने क्रम्ब कोटिंग करके केक को अच्छे से चिल भी कर दिया था, इसलिए हमारे क्रम्ब्स भी बाहर नहीं आ रहे हैं और आइसिंग करने में भी ईज़ी हो रहा है। अगर हम ये स्टेप स्किप कर देते क्रम्ब कोटिंग का, तो सारे क्रम्ब्स हमारे बाहर ये फाइनल फ्रॉस्टिंग में दिखते, जो कि एक अच्छा लुक नहीं आता केक में। तो धीरे-धीरे करके आप सारे केक में फ्रॉस्टिंग लगा दीजिए। काफ़ी शाइनी और स्मूथ बटर क्रीम है ये। हमेशा याद रहे कि सारे स्टेप्स में हमने अपने हाथों को स्टिल रखा है, चाहे वो हम क्रीम अप्लाई कर रहे हों, चाहे हम लेयरिंग कर रहे हों, चाहे क्रम्ब कोटिंग कर रहे हों। हमने अपने हाथों को एक ही एंगल पे रखा हुआ है और हमने अपने टेबल को ही रोटेट किया है। दिस इज़ द ट्रिक। यहाँ पे हम ऑफसेट स्पैचुला यूज़ कर रहे हैं। ऑफसेट स्पैचुला में थोड़ा-सा एंगल रहता है उसके बॉटम पार्ट में। उससे क्या होता है कि टॉल केक्स में आइसिंग करने में हेल्प होता है। जो स्ट्रेट स्पैचुलास रहते हैं उसमें ये दिक्कत होती है कि जब हम आइसिंग करते हैं तो जो उसका एंड पार्ट रहता है वो आपके केक को थोड़ा-सा टॉप से डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए ऑफसेट स्पैचुला यूज़ करना इज़ प्रीटी ईज़ियर। सो ऑलमोस्ट साइड्स की तो फिनिशिंग हो गई है। अब टॉप पार्ट को हम स्मूथ कर लेंगे। तो अगेन विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट स्पैचुला सारी क्रीम को साइड से हमें मिडिल में लेके आना है। 90 डिग्री पे कोशिश करें कि हमारा हाथ एकदम 90 डिग्री पे ही रहे। तो ऐसे धीरे-धीरे करके आप टॉप पार्ट को भी स्मूथ कर लीजिए। तो ऑलमोस्ट केक हमारा फ्रॉस्ट हो चुका है। अगेन इसमें डेकोरेशन अप्लाई करने के पहले या फिर फॉन्डेंट कवर करने के पहले आप इसे 2 से 3 घंटे 4 घंटे फ्रिज में रखें और इसे अच्छे से चिल होने दें। बटर अच्छे से सेट हो जाना चाहिए। अब हम ये बेस को बॉटम से क्लीन कर लेंगे साइड से, ताकि अच्छी फिनिशिंग आए हमारे केक में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। मैं ऐसे ही केक डेकोरेटिंग के वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी और आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।